आने वाले समय में कई रेस्टोरेंट्स 10 से 20% अपने मेन्यू के प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस लगभग 1,000 रुपए बढ़ा दिए हैं। इस वक्त होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, 28 फरवरी से अगर बात करें तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज थी। किसी तरह से रेस्टोरेंट्स इस शॉर्टेज को मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब एलपीजी सिलेंडर जिसपे सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट निर्भर है, उनके प्राइस बढ़ने के बाद इंडस्ट्री पे आप कैसे इम्पैक्ट देखते हैं? इंडस्ट्री पे तो बहुत बुरा असर है। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बाद, वॉर सिचुएशन का जो पोजीशन के बाद, जो परिस्थिति के बाद लगातार गैस की किल्लत हो रही है और सरकार फरवरी से भी, जब से प्रॉब्लम शुरू हुआ है, फरवरी से रेट बढ़ाया है। मार्च में पार्शियल अमाउंट में भी 2 टाइम रेट बढ़ाया है, अप्रैल में भी बढ़ाया है रेट। उसका फिगर्स तो डिटेल्स में मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन जो है मई 1 से जो 993 रुपीज पर केजी का उन्होंने जो बढ़ोतरी किया है, ये मार हम सह नहीं सकते। इट इज ए वेरी बिग अमाउंट और उसके वजह से हमारे जो कॉस्टिंग में डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा और हमारे जो रेस्टोरेंट्स को कोई दूसरा कुछ इलाज नहीं है रेदर देन इंक्रीजिंग द प्राइसेस फ्रॉम 15 to 20% ऑफ द मेन्यू मिनिमम प्राइसेस। सर, ये बार बार गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि पीएनजी गैस पे, पाइपलाइन गैस पे शिफ्ट करिए, तो ये ट्रांजिशन क्यों डिफिकल्ट होता है रेस्टोरेंट्स को? क्या चैलेंजेस है इस बारे में कुछ अगर बता सकते? ट्रांजिशन जैसे आपने कहा, इट्स नॉट एन इजी थिंग। ट्रांजिशन में काफी दिक्कतें हमें फेस करना पड़ रहा है। स्पेशली जो इंडक्शन जो है, इंडक्शन भी इट्स नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। पोस्ट वॉर के बाद जो इंडक्शंस भी है उसका भी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। जो 5-6 हजार का जो इंडक्शंस का मशीन है वो 20,000, 25,000, 30,000 रुपए में बिक रही है। एंड मोर ओवर सरकार ने हमें कहा भी है कि पीएनजी में आप लोग स्विच ओवर करो, और इसके लिए आर संगठन ने एक मुहिम चलाया। अपन ने प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर एक इनिशिएटिव हमारे ऑफिस बेरर्स ने लेके हमने एक कैंप भी सेटअप किया था, जिसका 20 दिन तक कंटिन्यूसली हमारे ऑफिस में दिन रात सुबह शाम में कैंप चला, जिसमें तकरीबन 1000 एनरोलमेंट्स हुए हैं। बट एनरोलमेंट्स, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द थिंग। एनरोलमेंट होना बड़ी बात नहीं है। वी हैव डन फ्रॉम आवर साइड, नाउ इट इज अप टू द एमजीएल अथॉरिटीज एज वेल एज ऑफ द गवर्नमेंट टू अपने को इमीडिएटली वो पीएनजी का कनेक्शंस का हमें लाभ देवे, बिकॉज देर आर सर्टेन चैलेंजेस, देर आर सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन, सर्टेन प्रोसेसेस टू बी फॉलोड, which is not in our hands. So that is exclusively in the hands of the MGL authorities as well as the government. So that should be speeded up and simplified. Whereas हमने ये भी नोटिस किया है कि जिन्होंने हमारे जो मेंबर्स लोग हैं कई साल पहले एप्लीकेशन किया है, तो उसका भी प्रोसेस स्पीडन अप नहीं हो रहा है। तो बार बार एमजीएल से और हमारा सरकार से यही निवेदन रहा है कि टू स्पीडन अप एंड सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ पीएनजी एप्लीकेशन। और क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के, बिजनेस का इस वक्त क्या हाल है? क्या आपको डिस्ट्रेस कॉल आ रहे ओनर से? मुंबई में रेस्टोरेंट चलाना बहुत बड़ी जगह लगती है, कुछ लोग रेंट पे चलाते हैं, बहुत स्टाफ एम्प्लॉय किया जाता है, क्या उनको लेट गो करना पड़ रहा है? क्या सिचुएशन है? आपको ओपनली खुल के बात करूं तो जैसे कि ये मई 1 को जो 993 रुपीज का बढ़ोतरी हुआ है, जिसमें हम होटेलियर्स भाइयों का पैर के नीचे से जमीन खिसक गया है, और ऊपर से वी आर सर्टेनली फेसिंग चैलेंजेस विद द लेबर्स ऑल्सो। जो स्टाफ है जो गांव गए हैं अपने अपने नेटिव प्लेसेस, दे हैव नॉट कम बैक, वो आ भी नहीं रहे। कई कारण है। एलपीजी का क्राइसिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। तो साथ ही साथ अपने को जो कॉस्टिंग है, हमारा जो ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स बढ़ गया है, और सरकार की तरफ से जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। सरकार को हमने अधिवेशन के टाइम भी हमने सम्मान्य फडणवीस साहब, सीएम फडणवीस साहब को मिले थे, हमारा निवेदन भी दिया था। और आज भी अगर एलपीजी का रेट्स भी बढ़ा है, बढ़ने के बावजूद हमें जो चाहिए, हमारा जो कैपेसिटी है, हमारा जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी साहब से भी मिले थे, पत्र व्यवहार भी किया। साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य के अंदर फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर छगन भुजबल साहब को भी मिले, उनसे भी हमने निवेदन किया। लेकिन फिर भी आज जितना हमारा रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से स्टॉक बिल्कुल फुलफिल नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी वी हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक मल्टी जो है वो चैलेंज इस वक्त रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज फेस कर रही है। एलपीजी सिलेंडर रेट्स बढ़े हैं, जिस हिसाब से फूड मेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। पीएनजी गैस, पाइप गैस पे शिफ्ट जो है वो स्मूथली नहीं हो पा रहा है। अवेलेबल सप्लाई ऑफ एलपीजी जो है वो भी सही मात्रा में नहीं है। लेबर इश्यूज, कैश फ्लो इशू, ऐसे कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस कर रही है इस वक्त रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।